जहां हम जीते हैं, जैसे हम जीते हैं, उस जीवन का अंतिम फल मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। कहा जा सकता है कि हम सिर्फ जीने के नाम पर रोज रोज मरते हैं और मृत्यु एक दिन अचानक नहीं आती। अचानक इस जगत में कुछ भी नहीं होता है। जिन्हें हम घटनाएं समझते हैं वे भी घटनाएं नहीं होती, वे भी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। मृत्यु भी अचानक नहीं उतर आती, मृत्यु भी रोज रोज विकसित होती है। इट इज नॉट एन इवेंट बट ए प्रोसेस। घटना नहीं, एक प्रक्रिया। जन्म से ही हम मरना शुरू हो जाते हैं। मृत्यु के दिन वो मरने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो एक तो मृत्यु अचानक नहीं घटती, एक विकास है। इसलिए मृत्यु भविष्य में घटेगी ऐसा नहीं, अभी भी घट रही है। हम घंटे भर यहां होंगे तो मृत्यु घंटे भर घट चुकी होगी, हम घंटा भर और मर चुके होंगे। जीवन एक घंटा और रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात कि मृत्यु कोई बाहरी घटना नहीं है कि आपके ऊपर से बाहर से आ जाती हो। हम सब इसी तरह सोचते हैं जैसे मौत कहीं बाहर से आ जाती, यमदूत उसे ले आते हैं, कोई मृत्यु का संदेश वाहक आ जाता है और हमारे प्राणों को खींच कर ले जाता है। गलत है वो दृष्टि। वो दृष्टि भी इसीलिए है कि हम सदा ही दुख कोई दूसरा लाता है, इस दृष्टि से बंधे हैं। इसलिए मृत्यु भी कोई लाता होगा नहीं, कोई मृत्यु लाता नहीं। मृत्यु भी आंतरिक घटना है, आपके भीतर ही घटित होती है। मृत्यु कहीं बाहर से आपके भीतर प्रवेश नहीं करती, आप ही भीतर मिट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो जो यंत्र था आपका वो बिखर जाता है और मौत घट जाती है। तो एक तो मृत्यु एक प्रक्रिया है लंबी, जन्म से शुरू होती, मृत्यु पर समाप्त होती। दूसरा बाहर से नहीं आती, भीतर ही विकसित होती है, अंतर घटना है। ये बात ख्याल में आ जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारा पूरा जीवन रोज रोज अनेक रूपों में मरता है। आंख देख देख कर मिटती है और नष्ट होती है, कान सुन सुनकर मिटते हैं और नष्ट होते हैं, स्वाद स्वाद ले लेकर टूटता चला जाता है, बिखर जाता है। मरते हैं हम जी जी कर, जीना ही हमारे मरने का इंतजाम है। उसी में हम घिस जाते हैं, यंत्र बिखर जाता, टूट जाता, उखड़ जाता है। लाओस से कहता है पंच रंग मनुष्य की आंखों को अंधा कर जाते हैं। कभी इस तरह सोचा ना होगा आपने कि रंग और आंख को अंधा कर जाएं। रंग तो आंख का हमें जीवन मालूम होते हैं, रंग देखने के लिए ही तो आंख जीती है और चमकती है। रंग और रूप तो हमारे आंख का भोजन है। लाओस से कहता है वो हमारी आंख की मृत्यु है, दो अर्थों में। एक तो देख देखकर ही आंख थकती, नष्ट होती, उपयोग की नहीं रह जाती है। बुढ़ापे के कारण बूढ़े की आंख कम देखती है ऐसा नहीं, बहुत देख चुकी होती है इसलिए अब कम देखती है। देख देख कर थक गई होती है, यंत्र घिस गया होता है। बूढ़े के कान बूढ़े होने के कारण नहीं सुनते ऐसा नहीं है, सुन चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं, थक गए होते हैं, विश्राम का क्षण आ गया होता है, यंत्र अपनी उपयोगिता पूरी कर चुका। अगर इस तरह देखें तो इसका अर्थ हुआ कि जितना हम देखते हैं उतनी ही आंख मरती है और जितना हम सुनते हैं उतने ही कान बधिर हो जाते हैं।
और जितना हम छूते हैं उतना ही स्पर्श नष्ट होता है, जितना हम स्वाद लेते हैं उतनी ही रुचि विनष्ट होती है। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक इंद्री अपनी मृत्यु की कोशिश में लगी है और हमारा पूरा जीवन आत्मघाती है, सुसाइडल है। कभी सिनेमा गृह से लौटते वक्त आपको लगा होगा कि आंख थक गई। आपने ख्याल नहीं किया होगा कि आंख तो आप वैसे भी खोले रखते हैं, सिनेमा गृह में भी खोले रखे, 3 घंटे बाहर होते तो वहां भी खोले रखते, सिनेमा गृह में भी खोले रखे, पर ज्यादा क्यों थक गई है? तो अब दोबारा जब आप जाएं तो ख्याल करना, सिनेमा गृह में देखते समय आपकी आंख का पलक झपना बंद हो जाता है। वो जो आंख बीच बीच में झपक लेती है उससे ताजी हो जाती है। वो झपकना जो है आंख के देखने के सिलसिले को तोड़ता जाता है। लेकिन जब भी आप कहीं इतनी त्वरा से देखने लगते हैं कि झपकना भूल जाते हैं आंख का, तो आंख थक जाती है। इसलिए सिनेमा गृह से लौटा हुआ आदमी एकदम से सो भी नहीं पाता। आंख 3 घंटे अपलक खुली रहने के बाद एकदम से बंद भी नहीं हो पाती, और आंख बंद भी हो जाए तो भी सिनेमा गृह में जो उसने देखा है वो भीतर के पटल पर चलता चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेंटर, चित्रकार जल्दी अंधे हो जाते। होना नहीं चाहिए। जिनकी आंखों ने इतना देखा है उनकी आंखें तो और ताजी हो जानी चाहिए, लेकिन रंगों में जी जी कर अक्सर देख देख कर अक्सर अंधे हो जाते। जिस इंद्री का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वही थक जाती है और मर जाती है। एक तो यह अर्थ हुआ, इसका प्रयोजन यह है लाओ त्से का कि हम अपनी इंद्रियों को मरते क्षण तक भी ताजा और युवा रख सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को मरते क्षण तक ताजा और युवा रखा हो, वो मृत्यु का भी स्वाद ले सकता है, मृत्यु का भी रंग देख सकता है, वो मृत्यु का भी स्पर्श कर सकता है, वो मृत्यु को भी अनुभव कर सकता है। लेकिन मरने के पहले ही हमारे अनुभव की सब क्षमताएं टूट जाती हैं। इसलिए हम कई बार मर चुके हैं लेकिन हमें मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है। इसकी अड़चन है। हम सब कई बार मर चुके हैं, लेकिन यदि हम किसी से पूछें कि मृत्यु क्या है तो वो कहेगा मैं नहीं जानता हूं। वो भी मरा है, बहुत बार मरा है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि याद तो तभी हो सकती है जब इंद्रियां इतनी सजग रही हों कि उन्होंने अनुभव लिया हो और अनुभव स्मृति में प्रवेश कर गया हो। मरते क्षण तक अधिक लोग, मरने की घटना बाद में घटती है, उनकी सब इंद्रियां पहले ही मर चुकी होती हैं, इसलिए मेमोरी, स्मृति निर्मित नहीं हो पाती। इसलिए मजे की बात है कि अक्सर जिन लोगों को पिछले जन्म का स्मरण होता है, 100 में 99 मौकों पर वे लोग पिछले जन्म में युवा या बच्चे ही मर गए होते हैं। उसका कारण है 99 मौकों पर वे, उनका पिछला जन्म अचानक आकस्मिक रूप से कम उम्र में, जब सब ताजा था, इंद्रियां ताजी थी, स्मृति ताजी थी, बुद्धि ताजी थी, तब मौत घट गई। तो वो जो इंपैक्ट है, वो जो संस्कार है मृत्यु का, वो भूलता नहीं, वो याद रह जाता है। अभी तक ऐसी घटना नहीं घटी है कि पिछले जन्म के स्मरण करने वाले ने किसी ने कहा हो कि पिछले जन्म में मैं 90 वर्ष का होकर मरा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं घट सकता, ऐसा घट सकता है, लेकिन ऐसा घटने का मौका नहीं आता, क्योंकि मरने के पहले ही उसके भीतर के सब यंत्र मर चुके होते। जो साधक अमृत की खोज पर निकला है, जिसने जीवन के परम ताओं को, परम रित, परम धर्म को खोजना चाहा है, उसे अपनी इंद्रियों को प्रतिपल ताजा और युवा रखना जरूरी है, तो मृत्यु का अनुभव हो सकेगा और जीवन का भी। यह भी बड़े मजे की बात है कि जो लोग दिन रात रंग को देखते रहते हैं, उनके रंग की आंख ही नहीं मरती,
रंग का स्वाद भी मर जाता, रंग की प्रतीति भी मर जाती, बोथली हो जाती, धार नहीं रह जाती। इसलिए बच्चा जब पहली दफे जगत को देखता है तो जैसा रंगीन होता है वैसा जगत फिर हम कभी भी नहीं देख पाते। बच्चा जब जगत को छूता है तो स्पर्श में जैसी पुलक अनुभव होती है वैसी फिर हमें कभी अनुभव नहीं हो पाती। बच्चा जब स्वाद लेता है तो स्वाद जैसा उसके रोए रोए को आंदोलित और आनंदित कर जाता है वैसा फिर हम कभी नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि बच्चे की सभी इंद्रियां अभी ताजी हैं और अभी वे जो भी ग्रहण करती हैं वो समग्र रूप से प्रवेश कर जाता है। अमेरिका में सेंसिटिविटी के लिए आंदोलन चलता है और बहुत से केंद्र हैं। एक बड़ा केंद्र कैलिफोर्निया में है, बिग सूर में। संभवतः इस सदी का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रयोग बिग सूर में चल रहा है। वो प्रयोग है कि लोगों की इंद्रिय की क्षमता को वापस लाया जाए। 21 दिन के प्रयोग पर लोग जाते हैं। 21 दिन में उन्हें फिर से चीजों को देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना सिखाया जाता है, प्रशिक्षित करना होता है। आप जब खाना खाने बैठते हैं, सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो आपको पता नहीं होगा अगर आपकी आंख बंद कर दी जाए और आपकी नाक बंद कर दी जाए और आपके मुंह में सेव का टुकड़ा डाला जाए और प्याज का टुकड़ा, तो आप फर्क नहीं बता सकेंगे कि प्याज में और सेव में कोई फर्क है। क्योंकि फर्क का बड़ा हिस्सा स्वाद से ही नहीं आता, आंख से भी आता है, गंध से भी आता है। तो अगर नाक और आंख बंद हैं तो आप प्याज में और सेव में फर्क नहीं कर पाएंगे। फर्क बहुत है। अगर सिर्फ स्वाद में ही फर्क होता तो आप कर भी लेते, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा फर्क गंध और आंख से था। तो बिग सूर में वो खाने के लिए देते हैं तो वो कहते हैं पहले खाने को स्पर्श करो, उसके रंग को देखो, उसके रूप को देखो, उसे हाथ से छुओ, उसे गाल पर लगा के छुओ, आंख बंद करके स्पर्श करो, उसकी गंध लो, आंख से देखो, फिर मुंह में उसे डालो, फिर उसका स्वाद लो, और ये सारा सचेतन रूप से करो। 21 दिन के प्रयोग में आप भोजन में नए स्वाद, नई गंध और नए स्पर्श शुरू कर देते हैं, और उनके साथ ही आपके भोजन की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। क्योंकि तब उतने स्वाद, उतनी गंध, उतने रूप के द्वारा बहुत थोड़ा सा भोजन भी बहुत ज्यादा तृप्तिदायी हो जाता है। हम सब अधिक भोजन कर रहे हैं, उसका कारण यह कि भोजन तो हम डालते चले जाते हैं, तृप्ति बिल्कुल नहीं होती। और तृप्ति की तलाश है तो हम सोचते हैं कि इतने भोजन से नहीं हुई तो थोड़ा और डालने, उससे हो जाए, थोड़ा और डालने। लेकिन हमें पता नहीं जितना हम ज्यादा डालते हैं उतनी ही हमारी तृप्ति को अनुभव करने की जो संवेदना है वो क्षीण होती चली जाती। एक दिन हमारा मुंह कुछ अनुभव ही नहीं करता, वो सिर्फ डालने का स्थान रह जाता है, चीजों को हम डालते चले जाते और तब हमें उत्तेजक चीजें डालनी पड़ती हैं। एक आदमी कहता है बिना मिर्च के स्वाद ही नहीं आता। उसका कुल कारण इतना है कि मिर्च जैसा तीव्र स्वाद हो तो ही थोड़ा बहुत आता है। स्वाद इतना मर गया है कि जब तक जहर ही ना डाला जाए तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। असम में, बिहार के कुछ हिस्सों में, बंगाल में, जहां तंत्र की पुरानी साधनाओं के सूत्र अब भी प्रचलित हैं, वहां साधक, तंत्र के साधक, उनकी साधना का एक हिस्सा है कि समस्त तरह के नशों को लेने के बाद भी होश कायम रहना चाहिए। तो शराब तंत्र की साधना का एक अंग है। वो इतनी शराब पीने के अभ्यस्त हो जाते हैं कि शराब तो फिर उन्हें पानी जैसी हो जाती, किसी तरह का कोई परिणाम नहीं होता। इतना गांजा पीने लगते हैं, इतनी अफीम खाने लगते हैं कि कोई परिणाम ही नहीं होता। और तब उनको अपने पास सांप पाल के रखने होते हैं, उनसे जीभ पर कटा लेते हैं, तब उन्हें थोड़ा सा नशे का मजा आता है। तो सांप पाल के रखना पड़ता, उससे कम में काम नहीं चलता।
फिर उसमें भी जो और आगे निकल जाते हैं उनको छोटे मोटे सांप भी काम नहीं देते, फिर तो भयंकर जहरीले सांप चाहिए जिनको दूसरे को कोई काट ले तो सांप मर जाए, दूसरे को काट ले तो आदमी मर जाए। लेकिन ये साधक इस जगह भी पहुंच जाते हैं कि सांप काटते ही मर जाता है, तभी उनको थोड़ा सा स्वाद होता है। हम अपनी इंद्रियों को इतना भी मार सकते हैं, हम सबने थोड़ी बहुत दूर तक मारा हुआ है। इसलिए जिनको हम शिष्ट अनुभव कहें, उदार अनुभव कहें, वो हमें होते ही नहीं। तीव्र अनुभव चाहिए। अगर बहुत मधुर वीणा बजती हो तो हमें कुछ अनुभव नहीं होता। जाज जब पूरी हुड़दंग हो और पूरा पागलपन हो तब थोड़ा सा हमें होश आता है कि कुछ आवाज हो रही। सब मर गया है भीतर। लाओस से कहता है, रंग मार जाते आंखों को, स्वर कानों को बहरा कर देते, स्वाद रुचि को नष्ट कर जाते। ये हमारी इंद्रियों की जो मृत्यु है, ये हमारे मरने के पहले ही हमें एक कब्र में बिठा देती है। फिर हम जीते चले जाते हैं, लेकिन ताबूत के भीतर मरे हुए, अपनी अपनी कब्र को ढोते हुए, अपनी अपनी लाश को घसीटते हुए। अगर हम सोचेंगे अपने को तो पता चलेगा इसके दोहरे दुष्परिणाम हैं। पहला तो मैंने कहा कि जीवन का जो अनुभव है वो क्षीण हो जाता, अस्तित्व की जो प्रतीति है वो अवरुद्ध हो जाती, और मृत्यु का जो महा अनुभव है, जो होना ही चाहिए, जिसने मृत्यु का अनुभव नहीं लिया वो जीवन के गहरे अनुभव से वंचित रह गया। उसे जीवन का सत्य दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उसने सिर्फ जीवन की परेशानी जानी और जीवन का परम विश्राम अनजाना रह गया। उसने दौड़ तो जानी लेकिन विश्राम का क्षण नहीं जाना। तो मृत्यु से हम अपरिचित रह जाते हैं। यह तो एक दुष्परिणाम होता है जो बहुत स्पष्ट है। दूसरा दुष्परिणाम और भी गहन है, और वो ये है कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय कहें कि द्विमुखी है। हमारी आंख बाहर भी देखती है और हमारी आंख के भीतर वो आंख भी है जो भीतर भी देखती है। हमारे कान बाहर भी सुनते हैं और हमारे कान के पास वो अंतर इंद्रिय भी है जो भीतर भी सुनती है। कान बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें कि बाहर से जरा सी भी आवाज ना आए, तो भी हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती रहेगी। अब ये बाहर से नहीं आ रही, क्योंकि बाहर तो हथौड़ी भी पड़ रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब ये भीतर से आ रही है। आंख बिल्कुल बंद कर लें, सारे चित्र बाहर से जो पैदा हुए हैं उनको भी छोड़ दें, सब रूप आकार बंद हो जाएं, तब भी भीतर नए अनुभव दिखाई पड़ने शुरू हो जाते, नए रंग जो इंद्रधनुष में नहीं है, नया प्रकाश जो हमने बाहर नहीं जाना, नया अंधकार इतना गहन जितना बाहर कभी घटित नहीं होता। इनकी यात्रा भीतर शुरू हो जाती। ठीक प्रत्येक इंद्रिय अपने भीतर भी अनुभव करने में क्षम है, लेकिन चूंकि हम बाहर इतने उलझे रहते हैं कि हम धीरे धीरे यही भूल जाते हैं कि भीतर की इंद्रिय के अनुभव का भी एक जगत था जो बिना खुला ही रह गया। तो लाओस से दूसरी बात इसलिए कह रहा है कि जो लोग रंगों को देख देखकर आंखों को अंधा कर लेंगे, उनकी बाहर की आंख तो अंधी होगी ही, भीतर की आंख बिना खुली ही रह जाएगी। बाहर की आंख को जो विश्राम देगा उसकी भीतर की आंख सक्रिय होती है। बाहर के कान को जो विश्राम देगा उसके भीतर नाद के अनुभव का द्वार खुलता है। बाहर के स्वाद से जो बचेगा, छुट्टी लेगा, थोड़े समय कोई बाहर के स्वाद को बिल्कुल भूल जाएगा, कबीर ने कहा है उसे भीतर के अमृत का अनुभव शुरू होता है।
उसे भीतर अमृत बरसने लगता है। भीतर भी एक मिठास है, पर इसे जरा पहचानना कठिन है। कभी आपने ख्याल किया कि जब आप क्रोध में होते हैं, पर शायद ख्याल नहीं किया होगा कि क्रोध का कोई स्वाद भी होता है। क्रोध का भी स्वाद होता है। अगर आप बहुत क्रोध में भरे हों तो एक क्षण क्रोध को भूलकर जरा आप आंख बंद कर लें और स्वाद लेने की कोशिश करें, तो आपका मुंह सूखा हुआ होगा, तिक्त, बासापन पूरे मुंह में फैल गया होगा। मधुरता का कहीं कोई पता नहीं चलेगा। जब कभी आप प्रेम में हो तब एक क्षण आंख बंद कर लें, प्रेम का भीतर स्वाद अनुभव करने की कोशिश करें। प्रेम का अपना स्वाद है। तब एक मधुरिमा भीतर घुलती हुई मालूम होगी, एक अपरिचित, अनजान, अदृश्य मिश्री भीतर घुल गई हो। इसका क्रोध से और इस प्रेम के स्वाद का अंतर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तब आप प्रत्येक भाव दशा का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का भी एक स्वाद है, तनाव का भी एक स्वाद है। समस्त विचार खो जाते हैं और समस्त इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तो जो ध्यान का स्वाद आता है उसका नाम अमृत है। उसका अमृत दो कारण से नाम है। एक तो उससे मधुर कोई स्वाद नहीं, और दूसरा इस कारण भी कि उस स्वाद के मिलते ही पता चलता है कि मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं नहीं मर सकता हूं, मृत्यु मेरी असंभव है। उस स्वाद का अनुभव ही तय कर जाता है कि मृत्यु असंभव है। जो मरता है वो केवल यंत्र है, मैं पुनः पुनः शेष रह जाता हूं। लेकिन अगर हमने अपनी सारी शक्ति बाहर की इंद्रियों में ही व्यतीत कर दी हो, अगर हम अपनी सारी शक्ति बाहर की इंद्रियों में ही व्यय कर दी हो और हम थक गए हों, तो हमें भीतर की इंद्रियों का तो कभी ख्याल ही नहीं आता और शक्ति भी नहीं बचती। हम सभी को पता है, निरंतर यह होता है, अगर कोई आदमी अंधा होता है तो उसके कान ज्यादा तीव्र हो जाते, वो ज्यादा सुन पाता है। अंधे आदमी आपके पैर की आवाज से पहचान लेते हैं कि कौन आ रहा है। आंख वाला नहीं पहचान सकता, अंधा पहचानने लगता है कि कौन आ रहा है। अंधा आवाज से जानने लगता है कौन बोल रहा है। अंधा आवाज के द्वारा दिशा का ज्ञान कर लेता है। अंधा सड़क पर चल भी सकता है, लेकिन लोगों की पैर की आवाज उसे अनुभव होने लगती। अंधे का स्पर्श बोध भी बढ़ जाता है। अंधा दीवाल के थोड़ा करीब आता है तो उसे एहसास होने लगता है कि टक्कर होने वाली, आपको नहीं होगी। अंधा अभी दीवाल से दूर है, लेकिन दीवाल के करीब आने के पहले ही उसके भीतर कोई गहन स्पर्श होने लगता है कि दीवाल करीब है और टक्कर होगी। अंधे को आप चलते हुए देखें तो ऐसे वो चलता जाएगा, दीवाल जैसे ही करीब आएगी उसकी लकड़ी उठ जाएगी, वो टटोलना शुरू कर देगा। दीवाल के पास सघनता का हवा में उसे कुछ स्पर्श हो रहा है जिसका हमें कोई पता नहीं चलता। अगर आप किसी आंख वाले आदमी से मुस्कुराते रहें और उसका हाथ हाथ में ले लें तो आप उसे धोखा दे सकते हैं। हो सकता है भीतर आपके बिल्कुल मुस्कुराहट ना हो, जरा भी प्रेम ना हो, यह सिर्फ दिखावा हो, लेकिन वह आदमी आपका चेहरा देख के धोखे में आ जाएगा। अंधे आदमी को आप धोखा नहीं दे सकते। अंधा आदमी आपके हाथ से पहचान लेगा कि आदमी प्रेमपूर्ण है या नहीं। आंखों वालों के धोखे आंखों वालों के ही काम आ सकते हैं। अंधे आदमी को आप धोखा नहीं दे सकते उतनी आसानी से, क्योंकि उसके जांचने के ढंग अलग है और आपके धोखा देने के ढंग अलग हैं, दोनों कहीं मिलते नहीं। इसलिए अंधा आदमी अक्सर प्रज्ञावान हो जाता है। प्रज्ञावान इसलिए हो जाता है कि उसके पास कुछ ऐसी समझ होती जो हमारे पास नहीं होती। लेकिन क्यों ऐसा होता है? ऐसा होने का कुल कारण इतना है कि आंख से जो शक्ति व्यय होती थी वो दूसरी इंद्रियों को मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है।
अगर सभी इंद्रियां बंद कर दी जाएं और एक इंद्री शेष रह जाए तो वो इंद्री इतनी तीव्र हो जाएगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए पशुओं की इंद्रियां हमसे ज्यादा तीव्र हैं, क्योंकि उनके पास हमसे कम इंद्रियां हैं। जितना हम पशु जगत में पीछे लौटेंगे, अगर 3 इंद्रिय वाला पशु है तो उसकी इंद्रियां हमसे तेज होंगी, अगर 2 इंद्रिय वाला है तो उसकी और तेज होंगी, अगर 1 इंद्रिय वाला है तो उसे एक ही इंद्रिय से 5 की इंद्रियों की सारी शक्ति उसकी बहती। तो अमीबा है जो कि सिर्फ स्पर्श करता है, उसके पास और कोई इंद्रिय नहीं, तो उसका स्पर्श का अनुभव हम कभी नहीं पा सकते कि वो स्पर्श कितनी प्रगाढ़ता से करता है। लेकिन आप कभी प्रयोग करें, कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें, ओंठ बंद कर लें और फिर किसी को छुएं, तब आप पाएंगे कि आपके छूने में कुछ और ही अनुभव हो रहा है। आपके छूने में कोई नई विद्युत प्रवाहित हो गई है। अंधे आदमी की आंख की ताकत दूसरी इंद्रिय को मिल जाती। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर ये बाहर नष्ट न हो, व्यतीत ना हो, तो इनकी ताकत भीतर की इंद्रियों को मिल जाती। अगर हम बाहर की इंद्रियों का बहुत संयत उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, हम जो भी कर रहे हैं वो दुरुपयोग है। रास्ते पे आप जा रहे हैं और दीवालों के पोस्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप ना पढ़ते होते तो कोई मेहनत करके उन्हें लिखता भी नहीं। लिखने वाले भली भांति जानते हैं कि यहां से गुजरने वाले न्यूरोटिक हैं, वो बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। उनको पता है कि पागल गुजरते हैं यहां से, वो पढ़ेंगे ही। और आप अगर सोचते हो कि नहीं, हम चाहें तो नहीं पढ़ेंगे, तो आप कोशिश करके देखना। आप जितनी कोशिश करेंगे पता चलेगा भीतर कोई पागल बैठा है, वो कहता है चूको मत, पता नहीं क्या लिखा हो, पढ़ ही लो। कुछ भी नहीं लिखा है, किसी को वोट देना है कि नहीं देना है, कोई साबुन बिकनी है कि नहीं, कि कोई फिल्म देखनी कि नहीं, वो सब लिखा हुआ। वो 1000 दफे आपने देखा है, रोज उसी सड़क से निकले, फिर आज देखेंगे, फिर आज पढ़ेंगे। अब तो पढ़ने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ती, देखा और पढ़ लिया जाता और आप आगे बढ़ जाते। इतना अभ्यास है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कितना छोड़ा जा सकता है? जो आप सुन रहे हैं उसमें से कितना छोड़ा जा सकता है? जो आप देख रहे हैं उसमें से कितना कम देखें तो चल सकता है? अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे जो शक्ति आपकी बच जाएगी वो आपकी भीतर की इंद्रिय को मिलनी शुरू हो जाएगी। एक आदमी मेरे पास आता है, वो कहता हम आंख बंद करके बैठते हैं लेकिन भीतर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ने की कुछ ऊर्जा भी बचनी चाहिए। चुप गए हैं, बिल्कुल चला हुआ कारतूस जैसा होता है वैसे। अब बंदूक में भर के उसको चला रहे हैं, वो कहते हैं कुछ आवाज नहीं निकलती, धुआं तक नहीं निकलता। वो नहीं निकलेगा, चला हुआ कारतूस है, उसमें से क्या निकलेगा? हम सब करीब करीब चले हुए कारतूस हो जाते हैं। इतना चला रहे हैं उसमें कुछ बचता नहीं। थके मांदे रात लौटते हैं, कहते हैं कि ध्यान करने बैठे हैं, एक आध दफे राम भी नहीं कह पाते कि नींद लग जाती। सुबह कहते हैं पता नहीं क्यों जब भी ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती। आएगी ही, नींद भी आती है, यह भी चमत्कार है। इतनी भी शक्ति आपकी बच जाती है कि आप सो लेते हैं, यह भी काफी है। क्योंकि चिकित्सक कहते हैं, विशेषकर पूर्वी चिकित्सक कहते हैं कि अक्सर 80 साल तक कोई आदमी जिंदा बच जाए तो फिर मरना मुश्किल होता है। क्योंकि मरने के लिए भी एक खास शक्ति चाहिए। मरने के लिए भी अगर 80 साल तक कोई बच जाए तो फिर वो मरने में बड़ी देर लगाता है। फिर वो खाट पर पड़ा रहेगा, सब तरह की बीमारियां उसको पकड़े रहेंगी। चिकित्सक सोचेंगे आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। वो है कि चलता ही चला जाता है। असल में मरने के लिए भी, आखिरी भभक के लिए भी तेल तो चाहिए ही कि आखिरी भभक हो और दिया बुझ जाए। उतना भी नहीं बचा है। अब वो इतने मिनिमम पे जी रहा है कि मर भी नहीं सकता, इतने न्यूनतम पर जी रहा है। इसलिए बहुत हैरानी की बात है कि स्वस्थ आदमी अक्सर पहली ही बीमारी में मर जाता है। अगर एक आदमी जिंदगी भर बीमार ना पड़ा हो
और पहली दफे बीमार पड़े तो पहली बीमारी मौत बन जाती। लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर बीमारी का रस लिया, उनको मारना इतना आसान नहीं, उनको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे इतने मिनिमम पर जीने के आदी हो गए हैं कि मौत के लिए भी जितनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी उतनी भी वहां नहीं है। वो जी चले जाएंगे, टिमटिमाते रहेंगे, न बुझेंगे न जलेंगे, लेकिन टिमटिमाते रहेंगे। नींद के लिए भी ऊर्जा तो चाहिए। बहुत लोग नहीं भी सो पा रहे हैं आज, उसका भी कारण यही है। इतनी भी ऊर्जा नहीं बचती कि आप रिलैक्स हो सके, इतना कि शिथिल भी हो सके, इतनी भी ऊर्जा नहीं बचती। तने के तने ही रह जाते, खिंचे के खिंचे रह जाते। लाओस से कहता है और समस्त पूर्वी योग जानता रहा है कि हम अगर भीतर की इंद्रियों के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो बाहर की इंद्रियों को इतना ज्यादा व्यय करना अनुचित है। इसी का नाम संयम है। संयम का और कोई अर्थ नहीं होता। संयम का केवल इतना ही अर्थ है, जितना जरूरी है उतना बाहर व्यय करना, शेष भीतर की यात्रा के लिए बचाना। जितना जरूरी हो उतना बाहर देख लेना, बाकी देखने की क्षमता को बचाना, क्योंकि भीतर एक और विराट जगत मौजूद है। और जब यह जगत छिन जाएगा तब भी वो जगत आपका होगा। और जब ये मकान और ये द्वार और दरवाजे और ये मित्र और परिजन, पति और पत्नी और बच्चे और धन, ये सब छिनने लगेगा, तब भी एक संपदा भीतर होगी। लेकिन तब हमारे पास उसे देखने की आंख नहीं होती। बाहर जो हमने जाना है वो कुछ भी नहीं है उसके समक्ष जो भीतर है। जो स्वर हमने सुने हैं बाहर, जब हम भीतर की वीणा सुन पाते हैं तब पता चलता है कि वो सिर्फ शोरगुल था जो हमने बाहर सुना। अगर बाहर भी वीणा के स्वर प्रीतिकर लगते हैं तो अंतर के रहस्यों को जानने वालों का कहना है कि वो इसलिए प्रीतिकर लगते हैं कि कुछ न कुछ भीतर के स्वरों की भनक उनमें, बस इसीलिए। अंतर संगीत की कुछ भनक उनमें है, इसीलिए। अगर बाहर प्रकाश अच्छा लगता है तो अंतर प्रकाश की कुछ झलक उसमें है, इसीलिए। और अगर बाहर के स्वाद अच्छे लगते हैं तो थोड़ी सी मिठास का एक कण उसमें है, उस मिठास का कण जो भीतर भरी है अनंत, इसीलिए। अगर बाहर का संभोग भी अच्छा लगता है तो सिर्फ इसीलिए कि अंतर संभोग की एक किरण, एक झलक, एक प्रतिफलन, एक इको, एक प्रतिध्वनि उसमें मौजूद है, बस इसीलिए। लेकिन उस पर अपने को चुका मत डालना, उस अनुभव पर अपने को समाप्त मत कर देना। अभी भीतर बड़े अनुभवों के द्वार खुल सकते हैं।